देगा तो प्रजा का नाश कर देगा। ये समझना पड़ेगा, समझ रहे ना। आशीष गंभीर जी दिल्ली से। श्री वंश गुरुदेव। राधे राधे महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब कोई हमारे सामने किसी संत, गुरु या धर्म की निंदा करता है तो क्या ये उसके बुरे कर्म बन रहे हैं? हाँ, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हट जाना चाहिए, या तो उसका मुंह बंद कर देना चाहिए, या तो कान में अंगुली डाले और वहां से हट जाए यदि अपनी सामर्थ्य न हो। अपनी सामर्थ्य हो तो उसकी जबान बंद करने का आदेश कर दे, अब दोबारा नहीं, बहुत हो गया। अगर आपकी जबान अब खुली तो आप दंड के अधिकारी हो जाएंगे, या सामर्थ्य ना हो तो हट जाए वहां से। दो में एक बात करनी है। ऐसे जिससे कभी ऐसा अवसर आया है अपने को, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि बस बस, अब इसके आगे नहीं। अब आप सादर यहां से जाइए, आपको अतिथि भाव से सम्मान इसलिए दिया था कि भगवत चर्चा करेंगे। आपने धर्म की निंदा, आप हमारे राष्ट्र की निंदा, या आप हमारे निज धर्म भागवत धर्म की निंदा करेंगे तो बस आपका हो गया, आप उठिए और यहां से चले जाइए। ये प्रार्थना, अगर हमारी प्रार्थना मान ली जाती तो ठीक है, नहीं तो हम बाबा जी दंड तो देंगे नहीं, हम उठ के खुद चले जाएंगे। इस सभा का त्याग कर देंगे, या वो सभा से हटके चला जाए और या हम स्वयं सभा का त्याग कर देंगे। ऐसी सभा में ना हम उसे बैठने देंगे, अगर नहीं ऐसा तो हम नहीं बैठेंगे। जहां हमारे धर्म की निंदा हो, जहां संत संभ श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासुज बसाई, श्रवण मुंद न चले पराई। हम जीव तो नहीं काट सकते, लेकिन हम कान में अंगुली डाल करके हट सकते हैं कि अब एक भी शब्द हम निंदा का नहीं सुन सकते, और ऐसी सभा का त्याग कर देना चाहिए। अगर उस सभा में बैठा हुआ अधर्म को देख रहा है और सुन रहा है तो वो भी वैसे ही दंड का अधिकारी होगा जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य हुए। इतने बड़े धर्मात्मा, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र की जा रही थी, किसी ने भी खड़े होकर नहीं रोका तो सबकी हालत खराब हो गई, मार मार के गिरवा दिया भगवान ने। 6 महीना बाणों की सैया में भीष्म पितामह ने गर्दन उतरवा ली धृष्टद्युम्न से कह के, अस्वस्थामा मतो, बस इसी शब्द ने उनको बेशुद्ध कर दिया, गर्दन उतरवा ली, दौड़ करके धृष्टद्युम्न ने काट ली गर्दन द्रोणाचार्य जी की। इतने बड़े महात्मा धनुर्धर की ऐसी दुर्गति, क्योंकि उस सभा में बैठे थे जिस सभा में एक महान पतिव्रता देवी निर्वस्त्र की जा रही थी। अग्निकुंड से प्रकट हुई द्रौपदी जी हैं, कोई साधारण माता पिता से प्रकट हुई नहीं, साक्षात अग्निकुंड यज्ञ कुंड से प्रकट हुई देवी है। ऐसी देवी का उपहास वो पूछ रही थी चिल्ला चिल्ला के, क्या ये धर्म है? और कोई उत्तर नहीं दे रहा था। जितने उत्तर नहीं दे रहे थे सबको दंड मिला। पांडवों को दंड मिला 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और कौरवों को दंड मिला कि वंश में कोई नहीं रह गया, सबका विनाश हो गया। ऐसे कैसे किसी का अपमान हो रहा है? तो जहां हमारे संत का, जहां हमारे धर्म का, जहां हमारे राष्ट्र की बात आएगी, वहां फिर या तो हम असमर्थ हैं तो हट जाएंगे कान में अंगुली डाल करके कि शब्द नहीं सुनेंगे, और समर्थ हैं तो हम तुम्हारी जबान बंद करेंगे, तुम्हें बोलने नहीं देंगे। ये है, वो जो कर रहा है वो तो पाप है ही, लेकिन हमको भी पाप लगेगा यदि हमने सुना और हम उसे सुन करके हम भी सम्मिलित हो गए। हमको क्या लेना देना है? नहीं, क्यों नहीं लेना देना? हमारे राष्ट्र की बात हो रही, हमारे धर्म की बात हो रही, हमारे प्रभु की बात हो रही, हमारे भगवत प्रेमी महात्माओं की बात हो रही, हम कैसे सह सकते हैं? फिर बात है ऐसे आ जाए। नहीं, निश्चित है ऐसे अपराध करने वाला सारे सुकृत नष्ट कर देता है, आगे चलकर दुर्गति को प्राप्त होगा। बहुत विवेक से चलने के लिए हमें मानव देह मिला है। ऐसे ना किसी की निंदा कर दें, किसी का अपमान कर दें, किसी धर्म की अवहेलना कर दें। जैसे यहाँ कोई विविध प्रकार के धर्मों का नाम ले, तत्काल रोक देते, ए शांत, हमारी दृष्टि में सब भगवत स्वरूप है, आप अपनी बात कीजिए, बस आप अपना प्रश्न कीजिए, बाहर क्या हो रहा है जिसको परेशानी हो आकर प्रश्न करे। वो हम ही नहीं कह सकते किसी धर्म के लिए। सब अपनी अपनी जगह चले, सब अपनी अपनी जगह कर्तव्य का पालन करे। सब धर्म हमारे भगवान के ही हैं, पर समझे, उस बात को समझे। कोई धर्म झगड़ा नहीं सिखाता, कोई धर्म किसी की अवहेलना नहीं सिखाता, कोई धर्म किसी को हिंसा करना नहीं सिखाता। ये अधर्मीय किसी धर्मावलंबी का आश्रय नहीं ली, कोई भी धर्मावलंबी नहीं जो हिंसा करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो बिना किसी अपराध के दंड देते हैं दूसरों को। तो अपना जितना अधिकार हो उसके अनुसार दंड दे, नहीं तो हमारे लिए दंड विधान कानून है। हम तत्काल कानून को सूचना दें और उनके अनुसार फिर हम चलें। अगर हमको अधिकार सरकार ने दिया है, कानून ने दिया है, तो हम तत्काल उसको रोकते हैं। नहीं दिया है तो कान में उंगली डालते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं, उस सभा में नहीं बैठते, ना हम दोबारा सुनेंगे, न उस व्यक्ति से कभी संभाषण करेंगे, मौन का आश्रय ले लेंगे। आप समझ पा रहे? गुरुदेव, कभी कभार हमारे घर के बड़े जन ही
जिनको हम जानते हैं, जो हमारे परिवार वाले हैं, वही ऐसा काम करते हैं, वही ऐसा कार्य करते हैं। हाँ, तो उनका अपमान न करे, उनसे दूरी बना ले, उस समय उनकी बात न सुने, कोई भी हो। वो घर के अतिथि हैं, घर बाहर से आए हैं हमारे घर में। हाँ, कोई भी हो तो क्या, तुम्हें अतिथि हो, आप हमारी पर्सनल बात कीजिए, आप हमारे व्यवहार की बात कीजिए। यदि आप उल्टा सीधा बोलते हैं तो आप अतिथि का धर्म को आप छोड़ रहे हैं, तो फिर हम अपने धर्म को छोड़ देंगे। कैकेयी जैसी पवित्र मां, जब सुना भरत जी ने कि मेरे लिए राज्य और मेरे बड़े भ्राता प्राणप्रिय राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, तो शब्द बदल गए थे भरत जी के। कहा, पापिनी, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा तुझे, कभी जीवन में तेरा मुख नहीं देखूंगा, और नहीं देखा, ना कभी मां कहा। तब तक पैर छूते रहे विभीषण जी, जब तक सीमा थी। जब सीमा पार हो गई तो स्वयं भगवान की शरण में आके विध्वंस करा दिया रावण का। प्रहलाद जी तब तक, जब तक देखा हरि निंदा नहीं कर रहा, तब तक पिताश्री का, जब हरि निंदा की तो कहा, दैत्यराज, तू क्या समझ, 5 वर्ष का बालक, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, तू क्या समझता है? सर्वनाश कर दिया हिरण्यकश्यप को, फाड़ के फेंक दिया भगवान ने अंतिम समय तक, कुछ बाल बांका भी नहीं कर पाया। तो हम भक्ति मार्ग और भगवत मार्ग या धर्म मार्ग के प्रतीक है, तो बात करने में हिचकना चाहिए। आप हमारे रिश्तेदार हैं, आपका स्वागत है, आप अपने विषय की बात कीजिए, मेरे विषय की बात कीजिए। आप किसी धर्म की या किसी संत महात्मा की या किसी भगवत मार्ग के प्रतीक की निंदा करेंगे, हम आपका स्वागत नहीं कर पाएंगे, हम आपके पास नहीं बैठ पाएंगे। खुली बात, उसमें नहीं था। मान लो पिता है या कोई भी है, आप धर्मयुक्त वार्ता कीजिए तो हम सुन लेंगे, लेकिन आप अगर चाहें कि अधर्मयुक्त वार्ता करें और निंदा करें, धर्म विरुद्ध आचरण करें, हम आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम आपसे दूरी बना लेंगे, कोई भी हो। देखा ना, दैत्यराज कहकर बात की, 5 वर्ष के बालक, दैत्यराज, क्या समझता है? मति किसी के बहकाने से बहकती है, ये गुरु कृपा से हरि में लग गई। अब तेरी क्या ताकत है कि मुझे हरि से विलग कर सके? क्या क्या नहीं करवाया प्रहलाद जी के साथ, बाल बांका भी नहीं करो, और खंबे से प्रकट होकर भगवान ने फाड़ के फेंक दिया चटाई की तरह। हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति, अगर दहाड़ दे, भुजा ठोक दे तो बड़े बड़े लोकपाल घुटनों पे आ जाए, ऐसा महाबली। भगवान ने ऐसे हर वरदान को काट के, जय जो वरदान मांगे सबको फेल करके फाड़ के फेंक दिया, और 5 वर्ष का प्रहलाद भक्तराज पदवी को प्राप्त हुआ। वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो शिष्य शिष्य नहीं, वो मित्र मित्र नहीं, वो संबंधी संबंधी नहीं, जो मुझे भगवान की निंदा सुनाए और भगवान से विमुख कर दे। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजेव कंत ब्रज बनितन, भेमुद मंगल कारी, जाके प्रीन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिसम, यद्यप परम स्नेही। ये भगवत मार्ग है और धर्म मार्ग है। देखिए, समझिए धर्म के स्वरूप को। अंबा ने जब देखा कि भीष्म जी अपहरण करके लाए, अपने साथ ब्याह नहीं करेंगे, वो विचित्रवीर्य के साथ ब्याह करेंगे, तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे पौरुषून राजकुमार के साथ कभी ब्याह नहीं कर सकती, जिसकी ताकत नहीं थी कि काशी में आकर के और मुझे अपहरण करे, उसको मैं नहीं जाऊंगा। तुमने अपहरण किया या तो तुम स्वीकार करो, नहीं तो मैं साल्व को पहले से चाहती थी। साल्व के पास भेज दिया भीष्म जी ने, उसने वापस कर दिया। तुम्हें जिस समय वीर ने जीता और उस समय मैं हार गया उससे, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर, तुम जीती हुई भीष्म की हो, अब मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। फिर भीष्म के पास है, भीष्म ने कहा, कदापि स्वीकार नहीं कर सकता, मेरा दृढ़ व्रत है, मैं अखंड ब्रह्मचारी का नियम लिए हुए हूं। अब वो इसी खोज में कि कौन मेरी बात को मनवावे भीष्म जी से, तो गुरु के पास भगवान परशुराम गुरु हैं, युद्ध विद्या के विशारद भगवान परशुराम जी गुरु हैं भीष्म जी के। तो जब प्रार्थना करी कि भगवान इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो साल्व का ही वर्ण करती, जबरदस्ती उठा लाए भीष्म, और जबरदस्ती लाए बल से। काशी में चैलेंज करके लाए थे कि मैं हस्तिनापुर महाराज ने इस विचित्र वीर के लिए तुम तीनों का अपहरण करता हूं, किसी की ताकत हो। बहुत युद्ध हुआ, सबको परास्त करके अपहरण करके लाए थे। कहा था मैं विचित्र वीर के लिए ले जा रहा हूं। अंबा ने कहा कि उन्होंने अपहरण किया, वो करते, उन्होंने तो किया नहीं, और साल्व ने स्वीकार नहीं किया। भगवान, मैं एक बार उसको परास्त होना देखना चाहती हूँ, वो आपका शिष्य है, यदि आप आज्ञा से दीजिए उनको या युद्ध कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान परशुराम ने कहा, आज तक जो शरण में आया मैं उसका त्याग नहीं किया, ये शरणागति का लक्षण। अब मैं प्रयास करता हूं तुम्हारी मन की वृत्ति के अनुसार मैं तुम्हें संतुष्ट कर पाऊं,
चलो। शास्त्र गए, भीष्म जी से कहा तो ये धर्म का विषय, तुम हमारे शिष्य हो, हमारी आज्ञाएं अंबा को स्वीकार करो, उनका भगवान। ये नियम हम आजीवन के लिए ले चुके हैं। पूरा विश्व जानता है कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से कभी टलते नहीं। मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले चुका हूं। मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं इस स्त्री को? तो उनका कि या तो अंबा को स्वीकार करो या मेरे से युद्ध करो। तो उनका स्वीकार है युद्ध आपसे, अंबा को स्वीकार नहीं कर सकता। गुरु हैं, प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया है परशुराम जी ने भीष्म जी को, और ऐसा भयानक युद्ध हुआ, पृथ्वी कांप गई, क्योंकि दोनों महान धनुर्धर गंगा पुत्र भीष्म और भगवान परशुराम जी। आखिरकार एक बाण जिसका परशुराम जी को भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि गंगा जी ने बहुत जगह शिक्षा दिलवाई थी। अद्वितीय वीर भीष्म जी, जे भी उन्होंने उस बाण को संधान किया, आठों वसु प्रकट हुए। उनका नए 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 गुरु का ऐसा अपमान नहीं। ये बाण मार दिया तो परशुराम जी ने, और परशुराम जी भगवान के अवतार है, वह अब भी विराजमान है। भी बाण नीचे उतारो तो उनका नहीं। छात्र धर्म के अनुसार मैं अपने गुरु से युद्ध कर रहा हूं। जब युद्ध करने जाते थे, कई दिन हुआ, 20वें दिन युद्ध हुआ, तो पहले 7 परिक्रमा करते थे गुरु के रथ के, साष्टांग दंडवत होते थे और कहते थे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। तो कहते थे मेरे से तो युद्ध करना, विजय श्री का आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं तेरे को? हाँ ठीक है, तो स्वस्थ होकर के जितनी विद्या जानता है मेरे से युद्ध कर, मैं यही तुझे आदेश करता हूं। रोज ऐसा होता था। वो गुरु महिमा को नहीं टाला, लेकिन अपने नियम को, अपने धर्म का पालन करने के लिए गुरु से भी युद्ध कर लिया। फिर आखिरकार सब देवताओं ने, देवर्षि नारद जी ने, बड़े बड़े ऋषियों ने परशुराम जी से कहा आप अपना रथ पीछे करो। तभी अगर ये बाण संधान हो गया तो महाराज आपका बचना असंभव। तो उन्होंने अपना रथ थोड़ा पीछे किया, सो भीष्म जी उतर गए, साष्टांग दंडवत किया गुरुदेव। तो उन्होंने अम्बा से कहा हमारी बस नहीं है, तुम्हें जो मनावे सो करो जा करके, और चले गए। ये जो हमने नियम लिया है, जो हमने धर्म लिया है, उसका विरोध अगर कोई करे, वो बात समझ ली अपने गुरु से। अगर हम धर्म पूर्वक चलेंगे तो हमारे बुजुर्ग या हमारे आसपास के, या तो उनको सुधरना होगा या फिर हमें उनसे दूरी बनानी होगी। क्योंकि अगर कोई हमारे भगवान की निंदा करे, भक्तों की निंदा करे, संतों की निंदा करे, हम उसे सुनेंगे तो हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा और हम भगवत मार्ग से वंचित हो जाएंगे, पक्का है। इसलिए हमें धर्म पूर्वक चलना है। हमें युद्ध नहीं करना, हमें किसी को अपमान नहीं करना, पर हमको ऐसा इतना आदर भी नहीं करना कि कोई हमारे सामने हमारे धर्म की, हमारे भगवान की निंदा करे, हम चुपचाप बैठे सुनते रहे। हम उठ के चल देंगे। अवहेलना है सबसे बड़ी, उठ के चल देना। जैसे हम आपसे बात करें, आप उठ के चल दीजिए, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं होगा। अवहेलना हो गई उसकी। तो अगर कोई धर्म विरुद्ध वार्ता करता है, कोई भी हो, तो हम उस सभा से उठ के चल दें। पहला ये बहुत सरल उपाय है, और अगर सामर्थ्य है ज्ञान विज्ञान या आदि आदि, तो आप उसकी जबान बंद कर दीजिए, वो उत्तर दीजिए कि वो मौन को धारण करे, नहीं तो अपना चल देते हैं। समझ पा रहे हैं आप?